जो रोड में आज आपसे नहीं जा रहे, परमेश्वर बड़े काम आज आपकी जिंदगी में करेगा। सब जन बैठ जाएं, शरीर में आत्मा में आप खड़े रहें, शरीर में बैठ जाएं, आत्मा में खड़े रहें। ठीक है, आत्मा आपका एकदम तैयार होना चाहिए परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो जब वचन प्रीच होता है तो आप इस बात को बेहतर रीति से समझें कि आपके बच्चे शोर ना करें, आपका मोबाइल आवाज ना करें, आप इधर उधर ना देखें, आपने बिल्कुल साइलेंट रहना है। क्योंकि जब परमेश्वर बात करता है हम नहीं सुन पाएंगे तो हमारी जिंदगी की वो बरकत जो प्रभु हमें देना चाहता है हम उसे कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर हमें बरकत देता है तो वो अपने वचन से आशीष देता है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकाल लें आप बाइबल पेज नंबर 53 पेज नंबर 53 नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन से लेकर हम 28 वचन तक पढ़ेंगे। सब जन निकालो अपनी बाइबल को। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन से उसके 28 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो आपने ध्यान से सुनना जहां पर। लेकिन तब कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में बात विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। ये अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के प्रदेश में फैल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो सेवकाई का जो पहला चमत्कार किया वो था एक परिवार की शर्मिंदगी को दूर करना। क्योंकि जब दाखरस खत्म हो गया तो उनकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी वो। तो वहां से प्रभु ने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सेवकाई को शुरू किया, और बाइबल कहती है सेवा करते करते परमेश्वर कफरनहूम के इलाके के अंदर आए। हालेलुया। कौन सी जगह पे आए प्रभु यीशु मसीह? कफरनहूम, जो एक शहर बन चुका है अभी। तो उस समय उस टाउन में, उस समय उस एरिया के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बाइबल कहती है उस जगह के ऊपर उनका एक चर्च था, एक प्रार्थना भवन था जहां पर बैठ के वो प्रार्थना करते थे, आराधनालय। तो आराधनालय को जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे टेम्पल लिखा है, साइनागोग लिखा हुआ है इंग्लिश में, यानी कि वो स्थान जहाँ पर वो बैठ के परमेश्वर की आराधना करते थे, उसको बोलते हैं आराधनालय। जैसे हम आज बैठे हुए हैं, हम नए नियम की कलीसिया हैं तो हम अपने आप को चर्च बोलते हैं, लेकिन पुराने नियम में बोलते थे आराधनालय। ये आराधना करने की जगह जहाँ लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। जहाँ जितने भी लोग यहोवा परमेश्वर को मानते थे वो हर सब्त के दिन आराधनालय में इकट्ठे होते थे, और इकट्ठे होकर वो सब भजन गाते थे, बाइबल को पढ़ते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। उसे कहते हैं आराधनालय। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में गए तो कहाँ पर चले गए प्रभु यीशु मसीह? आराधनालय में। क्योंकि क्या था उस दिन? कौन सा दिन था? बाइबल कहती है सब्त का दिन। तो प्रभु ने भी
ये नहीं कहा कि मैं सबत का मालिक हूँ। बाइबल में बार बार लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं सबत का मालिक हूँ, पर ये नहीं कहा कि मैं सबत को तोड़ूंगा। प्रभु ने सबत को भी, उसने सबत के दिन को आराधनालय में जाकर प्रभु ने सबत के दिन को भी पूरा किया। तो आज हर विश्वासी इस बात को याद रखे, जब संडे का दिन आता है, जब वर्षित का दिन आता है, आपने भी उसे पूरा करना। प्रभु हमारे एग्जाम्पल है। सबत के दिन यानी आराधना के दिन, यानी कि रविवार की आराधना जब होती है, जब संडे वर्षित डे आता है परमेश्वर का चर्च जाने का, तो आप सब परमेश्वर के भवन में होने चाहिए जैसे यीशु मसीह है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में आए, तो उस आराधनालय के अंदर जब प्रभु ने उपदेश दिया, तो प्रभु ने उपदेश ऐसे दिया कि जैसे पिता अपने बच्चों को डांटता है, उनकी कमियों पर निकाला, उनको बरकत का रास्ता दिखाया, उनको बताया कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं ऐसे चलेगी। तो कुछ शास्त्री, कुछ फरीसी, शास्त्री और फरीसी वो थे जो कहते थे कि हम बाइबल के शिक्षा की हम रक्षा करेंगे, तो कोई से गलत प्रचार ना करे, कोई बाइबल को गलत रीति से ना सिखाए। तो सदूकी, फरीसी, शास्त्री जे वो लोग थे जो बाइबल के ऊपर बड़ी टिप्पणी करने वाले लोग थे कि कोई ऐसे नहीं, वो कहते हैं हम जो सिखाएंगे वही सही है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल को सिखाया, बाइबल को पढ़ा, तो लिखा बाइबल कहती वो चकित हुए कि यीशु मसीह ऐसे बातें करता है जैसे कोई अधिकारी बात करता हो, जिसके पास अधिकार है। तो प्रभु ने जैसे प्रीच किया, उनको परमेश्वर के वचन से सिखाया, तो बाइबल कहते हैं जैसे अधिकार के साथ बोल रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो वो दुष्ट आत्मा चिल्ला उठा क्योंकि उस अधिकार के अंदर, उस सामर्थ के अंदर, यीशु मसीह के शब्दों की पावर के अंदर वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर ठहर नहीं पाया। वो चिल्ला उठा, वो कहने लगा, हे यीशु नासरी, तुझे मुझसे क्या करूं। हालेलुया। पढ़ेंगे इस वचन 24 वचन। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। देखो दुष्ट आत्मा कैसे बातें कर रहा है परमेश्वर से। परमेश्वर को कह रहा है कि यीशु तू समय से पहले हमें नष्ट करने आया। क्या काम है तेरा मेरा? तू अपना काम कर, प्रचार कर, जा अपने घर में, तुझे क्या लेना? अधिकार के साथ तू क्यों प्रीच कर रहा है? क्यों सामर्थ के साथ तू लोगों के बीच में उनके लिए तू परमेश्वर के वचनों को बोल रहा है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ वचनों को बोल रहे थे, तो दुष्ट आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाया सामर्थ, उस ग्रेस को दुष्ट आत्मा, उस आग को दुष्ट आत्मा बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है एक आग है, एक हथौड़ा है, एक सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। तो जब ये बोला जा रहा था, तो दुष्ट आत्मा को अंदर ही अंदर आग लग रही थी। जैसे वचन यीशु मसीह बोल रहे थे, तो दुष्ट आत्मा में व्यक्ति सुनकर उस दुष्ट आत्मा वाले को अंदर ही अंदर आग लग रही थी, और इतना विवश हो गया वो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चिल्लाकर बोल उठा, कहता है, हे यीशु नासरी, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तो जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, तू परमेश्वर का है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का भेजा हुआ है। कहता है तेरा मेरा क्या काम? तो अपना काम करो, जा। हालेलुया। तो एक विश्वासी की जिंदगी में आपको बताता हूँ, आज जब दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता है, जब पड़ोसियों की लड़ाई आपको परेशान करती है, जब झगड़ा आपकी जिंदगी में आपको परेशान करता है, जब आप काम पे जाते हैं, आपका काम पे ना, एक फोन ना, 2 फोन ना, आप पूरा काम ढंढोरते, पूरा जोर लगाते, आपको ना मिलती है, आप क्या करते हैं? उसमें चुप कर जाते हैं, हार जाते हैं, क्या वचन के अनुसार आप क्या करते हैं? मैं आपको बताऊंगा उस समय आपको करना क्या है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का सही तरीका क्या है? क्या अधिकार सिर्फ पास्टर के पास है, आपके पास नहीं है? क्या दुष्ट आत्मा बस चर्च संडे को निकलेगा, दूसरे दिन नहीं निकलेगा? क्या परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, बाकी दिन परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करेगी? हालेलुया।
आपने अपने काम में, अपने घर में अपनी बीमारी आपने जय कैसे पानी, वो आज आपको बताते इस वचन से। एक मेरा स्पिरिचुअल सन गया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। वो कहते हैं पास्टर जी मैं जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है ये ले, आज तू जा प्रार्थना करके आ। वो प्रार्थना करने के लिए गया कलीसिया के अंदर। वो कलीसिया के जब अंदर जाके उसने प्रार्थना करना शुरू कर दी और प्रार्थना वो कर रहा है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ये चंगे हो जाए, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर में तेरी बरकत आए, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुष्ट आत्मा चली जाए। तो वो सिस्टर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो कहती आगे से जवाब देती, कहती है पास्टर जी जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो दुष्ट आत्मा जाएगी नहीं, एक तो और जरूर आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जैसे एक मिस्त्री को अपने काम करने का तरीका मालूम है, एक पेंटर को अपने काम करने का तरीका मालूम है, एक दही डालने वाले को, खाना बनाने वाले को, बर्तन साफ करने वाले को, सबको अपने काम करने का तरीका मालूम है। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन से हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को कैसे लागू करना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा चला रहा है वहां पर, यीशु मसीह से बातें कर रहा है, कहते तेरा मेरा क्या काम, रहने दे मुझे इस व्यक्ति के अंदर, तू अपना प्रचार कर जा। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, उसे जवाब दिया। तो जवाब ऐसे नहीं जैसे आज के पास्टर देते हैं। कैसे जवाब देते पास्टर? और कौन है तू? 10 सारी रात लगे रहते ढोलकी बजाते सिंधा बारा बारा रेल लगे रहते भविष्यवाणी तो भविष्यवाणियां। सही तरीका क्या है? वो बात गलत नहीं है, वो ठीक है, प्रार्थना करते रहो। अलीशा भी बाइबल कहती है, जो हमने रात को वचन पढ़ा, अलीशा क्या करता था? कहता ढोलकी बजाने वाले को ले आओ, साज बजाने वाले को ले आओ, कहता वर्शिप करो। जब वो वर्शिप करता परमेश्वर का आत्मा, बाइबल कहती है इस परमेश्वर की शक्ति अलीशा के ऊपर आई तो भविष्यवाणी करने लगी। लेकिन यहाँ पर दुष्ट आत्मा को निकालने का सही तरीका वो नहीं है। भविष्यवाणी एक अलग चीज है, दुष्ट आत्मा से बात करना एक अलग चीज है, लेकिन दुष्ट आत्मा को निकालना ये परमेश्वर का काम है। दुष्ट आत्मा से बातें करके तू कौन है, मैं फलाना फलाना, क्या फायदा इसका अगर वो एक व्यक्ति के अंदर ही रहता है? उस भविष्यवाणी का क्या फायदा जिसने बोला गया आप बरकत को पाएंगे और बरकत ना आए? जो भविष्यवाणी वो जो आपकी ग्रोथ के लिए बोली जाए और वो पूरी हो जाए, उसे कहते हैं परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने अपने दास के वचनों को नीचे नहीं गिरने दिया, हर एक विश्वासी के जीवन में उसे पूरा किया। हालेलुया। तो जब भी आपको दुष्ट आत्मा सताए, आपके घरों में आपको सुपना आए, आपको दबाव पड़े, आपका काम बंद हो जाए, आपकी वाइफ आपका पति झगड़ा करे, तो एक बात याद रखना, बाइबल में पहले यूहन्ना में लिखा है अपने आप में कोई भी व्यक्ति झगड़ा नहीं करता, कोई भी गाली नहीं देता, कोई भी बुरा नहीं बोलता, क्योंकि झूठ और झूठों का पिता शैतान है। बाइबल में कौन है झूठों का पिता? शैतान। तो इसका मतलब जब एक विश्वासी कोई पाप करता है, जब वचनों से अलग जाता है, जब परमेश्वर से दूर जाता है, तो वो उसकी गलती नहीं होती, शैतान धीरे धीरे उसकी जिंदगी में काम कर रहा है और वो धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हटता जा रहा है। अब एक काम हो सकता है, जब तो खुद पीछे हट जाओ, जब दुष्ट आत्मा को, वो शैतान को, उस अटैक को जो आपके ऊपर आ रहे उसे पीछे हटाओ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसे कैसे पीछे हटाना है। हालेलुया। कितनों को सपने दबाव आते हैं, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1-2 बार, क्या आते हैं? सपने आते हैं, दबाव आते हैं। और आप प्रभु में हैं, आपने बपतिस्मा लिया, ये क्यों नहीं जा पा रहे? आप प्रेयर करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुछ समय के लिए ठीक रहते हैं आप, लेकिन वो रेगुलर जो चिंगाई है, जो लगातार वो चिंगाई है, वो आपको पूरा छुटकारा दुष्ट आत्मा के अटैक से क्यों नहीं मिल रहा? क्यों वो बार बार दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है आपके ऊपर? कभी आपके काम को रोकता है, कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करवा देता है, कभी सास ससुर में, कभी माता पिता में, कभी विश्वासियों के अंदर, कभी चर्च के अंदर फूट डलवा देता है वो दुष्ट आत्मा। ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है हमारी कमजोरियों को। वो यीशु मसीह को भी जानता था कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है।
हालेलुया। तो हालात कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, कैंसर हो, किडनियां फेल हो, दुष्ट आत्मा हो, अटैक हो, फेलियर हो, बच्चे बात नहीं मानते, उसके पीछे एक ही कारण है, दुष्ट आत्मा धीरे धीरे आपकी जिंदगी को नरक की ओर लेके जा रहा है, परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। अच्छा, तो आप परमेश्वर से दूर हो जाओ उस दुष्ट आत्मा को, उस अटैक को, उस सुपने दबाव को, उस बीमारी को अपनी जिंदगी से अलग कर दो। तो आपने कैसे अलग करना है उसे, कैसे करना है? रेडी सब, तैयार है? हालेलुया। तो पढ़ेंगे 25 वचन, मैं करता हूं आपके। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? बातें की परमेश्वर ने उसके साथ। कौन है तुसी, किन्ने हो तुसी, किथों है तुसी, कौन लाया, कौन बेचा, ये किता, वो किता, हां कुथे बैठे रहा, कुथे जाया, कौन किधर को जाना? यही होता है। एक व्यक्ति को, एक कुछ लोगों के संगलों की मार से बचाया और खुद पकड़ लिया। क्या फर्क है दूसरों में और पास्टर में? हालेलुया। अगर अभिषेक आपकी जिंदगी में, अगर आप सामर्थ्य हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अगर आप नाइट प्रेयर करते हैं, अगर आप दिन के अंदर 2-2.5 घंटे प्रेयर करते हैं, 1-1.5 घंटा आप प्रेयर करते, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्रता में रहते हैं, शैतान एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा ले, वो आपको टच भी नहीं कर पाएगा, वो आपको छू नहीं पाएगा। अजूब की तरह एक ऐसा बाड़ा आपके इर्द गिर्द परमेश्वर लगा देगा, वो आपकी धरती और देख भी नहीं पाएगा। इतनी आग की, फायर की जो बाड़ा है वो आपके इर्द गिर्द होगा। हालेलुया। जो लोग नाइट प्रेयर करते हैं, जो लोग नाइट प्रेयर के अलावा अपने घर में 2-2, 3-3 घंटे प्रेयर करते हैं, 1-1.5 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, पवित्रता में रहते हैं, सुसमाचार की सेवा करते हैं, शैतान ढूंढने से भी उनकी जिंदगी में नहीं सके आएगा। दुष्ट आत्मा लाख कोशिश करने आपकी जिंदगी को काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो आप कुछ लोग मुझसे फोन आते हैं चर्च के अंदर, जो जी प्रार्थना कर दो, शैतान ने अटैक कर दिया मेरी वाइफ के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मुझे सुपने दबाव आते, क्या कर दो? प्रार्थना कर दो। दुष्ट आत्मा अटैक किसे हो रहे हैं? उस व्यक्ति को जो फोन कर रहे हैं। तो प्रार्थना कहां पे करवा रहे हैं? वो चर्च के अंदर। क्या यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तो मैं आपसे पूछता हूं कि मैं कब तक आपके साथ रहूंगा? मुझे कई बार चंडीगढ़ जाना होता है, कई बार मुझे जलंधर जाना होता है, कई बार मैं सेवा विजिटिंग आपके घरों में आना होता है। अगर मैं आपके घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आपके बीच में से किसी का मुझे फोन आ जाए, तो एक के लिए हम प्रार्थना करें, तो एक को दुष्ट आत्मा से आजाद करते करते हम दूसरे का फोन अटेंड करेंगे, तो ये भी रह जाएगा और वो भी रह जाएगा, दोनों फंस जाएंगे। तो इसका सही तरीका क्या है? उस समय आपको क्या करना चाहिए? उसी समय प्रार्थना में बैठो, घुटनों में आओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो और दुष्ट आत्मा की क्लास लगाना शुरू कर देंगे। हे दुष्ट आत्मा, जैसे यीशु मसीह ने तुझे डांटा और तुझे निकलना पड़ा उस समय, आज मैं भी प्रार्थना करता हूं, पर पिता यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा तुझसे कहता हूं, मैं कहती हूं, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को छोड़ और निकल जा, अब हो जा। क्या लिखा है यहां पर? डांटा। तो आप कितने डांटते हैं अपने घरों में दुष्ट आत्मा? कितने लोग आप शाम में बैठकर आप प्रे करते हैं? कभी डांटा? ऐसे प्रे नहीं करनी, ए दुष्ट आत्मा चली जा, परमेश्वर दुष्ट आत्मा चली जाए। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अब सांप और बिच्छू क्यों? अब ध्यान से सुनना इस वचन को। प्रभु यीशु मसीह ने सांप और बिच्छू को क्यों बोला रौंदने के लिए? बाकियों को क्यों नहीं बोला? और भी जानवर है, उनकी उदाहरण क्यों नहीं दी? अब मैं आपको और शैतान के ऊपर फतेह पाने के लिए आपको तेज करता हूँ, शांत करता हूँ। शैतान डंक कहां से मारता है? बोलो,
कहां से कहां पे नहीं मारता, कहां से डंक मारता है वो? शैतान कहां से डंक मारता है? मुंह से। समझ नहीं आ रही? शैतान डंक कहां से मारता है? मैं ये नहीं कह रहा आपसे कहां डंक मारता है, मैं ये कह रहा हूं शैतान डंक कहां से मारता है? मुंह से। और बिच्छू डंक कहां से मारता है? पूंछ से। कहां से? पूंछ से। अपने शरीर का लास्ट हिस्सा को ना, निचला क्या पैर जिसे आप कह सकते हैं, अपने पूंछ लास्ट को ना हिस्सा। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि जब तुम शैतान को डांटोगे, सर से लेके पांव तक कुचलोगे। आमीन। आमीन है नहीं डाले? आमीन। समझ नहीं आएगा? आमीन। जब तुम दुष्ट आत्मा को डांटोगे, यीशु मसीह ने कहा वो सर से लेके पांव तक से निकलेगा पूरा। ये नहीं बोलेगा हाँ लेकर रहेगी ये, हाय दो दुष्ट आत्मा रह गई हैं, अगली बार कट देंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम शैतान को, तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। रौंदने का मतलब होता है कुचलना, पांव से ऐसे। तो यहां पर कहने का मतलब यीशु मसीह का कि जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे, तो वो आपकी जिंदगी को, आपके कारोबार को, आपके बच्चों को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके बिजनेस को वो शैतान पूरा छोड़ के जाएगा, आधा नहीं छोड़ेगा। जब आप उसे कुचलोगे तो आप सर से लेकर पांव तक कुचलोगे। अब आपको मैं बताता हूं, आपने बाइबल कहती है यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने पांव से शैतान के सर को कुचल दिया। अब शैतान के पास सर नहीं है, तो होना है नहीं। अब वो क्या करता है? पूंछ हिलाता है, डंक हिलाता है मारने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब उस शैतान के पास, सांप के पास अब सर नहीं है, वो डंक मारेगा। अब वो डंक कहां से मारेगा? पूंछ से। अब वो किस रूप में आ गया? बिच्छू के रूप में। बात समझ आ रही मेरी? तो यीशु मसीह ने कहा अब वो पूंछ हिलाता है। सारे यीशु ने कहा मैं कुछ चुका हूं, पूंछ हिलाता है ना, अब तुम्हारा खबर है। हालेलुया। इसका मतलब कि दुष्ट आत्मा का जो पूरा कुचलना है, वो आपका कुचलना है। उसे आपने कुचलना है, उसे आपने डांटना है। उसके लिए आपको ग्रेस चाहिए, उसके लिए आपको मसा चाहिए, उसके लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए परमेश्वर के साथ आपको गहरा रिश्ता चाहिए, उसके लिए आपको पवित्रता ही चाहिए, उसके लिए आपको 2.5 घंटे 3 घंटे प्रेयर चाहिए, 2 घंटे 1.5 घंटा आपको बाइबल रीडिंग चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना है, आपको चर्च के साथ संगति रखनी है। शैतान ऐसे जाएगा जैसे बाइबल कहती है, वो आएगा एक मार्ग से लेकिन जाएंगे 7 मार्ग से। हालेलुया। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ, आपको लग रहा है शायद यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा डांटा, मेरे बस में नहीं है। अब आओ थोड़ा जा पत्ती में आ जाओ। मरकुस 16 के 16 पे आ जाओ, इसी में आ जाओ, यहीं से चलते हैं। लुका 10 अध्याय पेज नंबर 101 निकालो सभी, पेज नंबर 101 लुका 10 अध्याय।
निकाल लिया सभी ने। अब देखो 18 वचन को मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लें। लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो यह अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखा, पास्टर को दिया। जब सब प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, उन सबको दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आपके पास क्या है? बीमार के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके पास अधिकार है। आप एक बीमार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपका बच्चा जिद करता है, आप तो रात को, आधी रात को, ठीक है, हम तो रहते हैं पास्टर में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कई सो रहे होते हैं, कई बहन भाई हमारे सोते भी हैं, तो आधी रात को हाँ अल्लाह की ठीक है प्रार्थना, उसको सुबह बोलता है कि गाल, सुबह पूछते हैं गाल क्यों हुई? हालेलुया। तो अगर आप अधिकारी हैं, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, तो चाहे रात के 12 हो तो दिन के 12 हो, घुटनों पे आ जाओ, उससे समय शैतान की ऐसी बाट लगाए कि वो 10 बार सोचे आपकी जिंदगी में करने से। हालेलुया। उसे ऐसे रोन दो, यीशु के नाम में तुझे कुचलता हूं अपने पांव के नीचे, यीशु के नाम से तुझे मैं डांटता हूं। पवित्र आत्मा की आग तुझ पे है, बीमारी, चिल्लाना, दुष्ट आत्मा तुझ पे फायर है मेरे परमेश्वर की, तो दुष्ट आत्मा ऐसे भागेगा। और आप रेगुलर ये प्रेयर करेंगे, वो दूर दूर तक आपकी जिंदगी में एंटर नहीं करेगा। आपके अंदर दुष्ट आत्मा का अटैक होने का, दुष्ट आत्मा का आपकी जिंदगी में काम करने का, आपके घर में काम करने का एक ही मकसद होता है, एक ही कारण होता है, वो आपको बर्बाद करे। और उससे बर्बादी करने का अधिकार आपने दिया, क्योंकि आपने उसे डांटा नहीं, ये कि आपने उसे झिड़का नहीं, क्योंकि आपने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। चर्च तो वो स्थान है जहां पर एक व्यक्ति हाथ खड़े कर जाता है कि परमेश्वर मुझसे बाहर है, तब आपके लिए चर्च में प्रार्थना की जाती है, तब परमेश्वर आपको एक नया मसा देता है, तब परमेश्वर एक नया जीवन जीने के लिए आपकी सहायता करता है, तब परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करता है कि नहीं, हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। जब दिलेरी आपके अंदर आती है, जब परमेश्वर का आत्मा के अंदर काम करता है, उसी अधिकार के अंदर जब आप घर में जाकर, काम पर जाकर, जहां आप जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में आप अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, आप फतेह पाएंगे, आप जय पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। कोई भी बैरी की शक्ति आज के बाद आपको हरा नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आप शैतान को रोकोगे, सर से लेके पांव तक उसकी एड़ी, जो एड़ी को आपको डांटा, उसी एड़ी से, उसी पांव से आप कुचलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शैतान को। हालेलुया। आज से आपकी ये प्रेयर होनी चाहिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे। लेकिन शैतान के लिए आपके पास कोई तरस नहीं है, शैतान के लिए कोई प्रेयर नहीं है, शैतान के लिए आपने तरले नहीं मारने, उसे डांटा, उसे अधिकार के साथ बोलना है, हे बैरी, तेरी सारी सामर्थ के ऊपर मुझे अधिकार है, और मैं तेरी सारी सामर्थ को यीशु के नाम में नाश करता हूं, और तुझे मैं डांटता हूं, मेरे घर से, परिवार से, बच्चों से, काम से आउट, और वो निकलेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। बेचारे नहीं बनना। क्या नहीं बनना? पता क्या बोल रहे? बथेरी पास्टर बेचारे को प्रार्थना कराएगी, उन्हें भी अपना फर्क, तब वो बेचारा ना किसी को बेचारा बोलना और ना खुद बेचारा बनना, ना घुटने टेकने और ना अपने स्पिरिचुअल फादर के टेकने देने। घुटने टेकेगा बैरी आपकी जिंदगी में, शैतान टेकेगा आपकी जिंदगी में घुटने। और मेरी बहन मेरी खलासी करते चले हमने बड़ी ज्यादा टोना करने वाला भी बोलेगा गलत जगह हाथ पा लिया, इधरों नहीं, इधर तो बड़ा तगड़ा अरमान मिलता। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है तो आपकी गलती है, आपके घर विजिट कम हो रही है, आपके घर में फायर प्रेयर कम हो रही है, आपके घर में एक बड़ी संगति कम हो रही है। तो यीशु मसीह ने कहा कमरे बंदी रही, तो मैं कई बार भजन गाता हूं ना, कमरे बंदे रहे, तो मैं सोचते कमरे बंद करके तो मतलब की है,
वो कमरे नहीं है एक्चुअली में, वो एक कमर बेल्ट बांधे ना, कसते ना बच्चे की, हम स्कूल जाते चलो क्या लगता है पैटर्न नहीं डिगी या तो बेल्ट लगा के देते हैं। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब आपकी कमरे कसी रहे, शैतान के नाल कोई लिहाज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई किसी तरह ऐडी दुष्ट आत्मा नु गाया घर दे कोने च तेरा काम भी चलता रहे, मेरा भी चलता रहे। यीशु मसीह ने कहा वैरी की सारी सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया। कोई हस्बैंड वाइफ चाहती कि आपके बीच में झगड़ा हो, कोई पति पत्नी चाहते हैं कि झगड़ा हो, फिर भी होता है कि नहीं होता? शरीर के रूप से हो जाए तो वो तो मेल मिलाप हो जाएगा खाना खाने तक। अगर दुष्ट आत्मा वाला है तो फिर क्या होगा? बबरू पूरा भूल जाएगा, फिर मार नहीं दो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं निकला हूं इस दौर से, मुझे मालूम है जब दुष्ट आत्मा होता है ना तो घर में कुड़ कुड़ होता ही रहता है। जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो बैरी की पूंछ जो हिलती होती है, जब वो आपके पाँव के नीचे आ जाते हैं, कुड़ बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है यीशु मसीह ने सब कुचल दिया और परमेश्वर की इस दासी ने, परमेश्वर के इस दास ने, इस बेटे ने, इस बेटी ने अब रहते हुए कसर दी, मेरी पूंछ को भी कुचल दिया है। हुण सर तो भी बचे आते, पैरों तो भी बचे आ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब कोई सिर आता पैरों तो बन लेंदे पुलिस वाले किधर मजरूम नु हाथ पैर भी बन लेंदे ते पा लेंदे डब्बा, एक बटन दबाते फिर सार पटारी चलती है, ठा 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 ठा। यीशु मसीह ने सर फड़ लिया, ਤੁਸੀਂ शैतान दे ਜਿਹੜੀ पूंछा ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋੜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡੰਡੇ ਛਿੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ, दूर दूर तक नजर नहीं आना। पर चक्कर की है, दुष्ट आत्मा ने मारा है, अटैक कर दिया, हाय पता नहीं हो गया, हाय पता नहीं हो गया, अपने होशों आवाज छट दे, अपने आप में इतना लचारा बेचारा बना दे, पता नहीं है इतनी शैतान है दुनिया की है ही नहीं। हालेलुया। हिम्मत करनी है उस समय अंदरों अंदर प्रेयर करनी है। दुष्ट आत्मा के अटैक जब मुझ पे होते थे, गंदे सुनने जब आने, तो मुंह से शब्द नहीं आता, तो मैंने एक चीज सीखी है, तो उसमें अंदर ही अंदर प्रेयर होती थी। हालेलुया हालेलुया, मुंह नहीं खुलना, तो फिर एक बार नहीं था हालेलुया जिदा कि बंदा छुड़कदा ना किसी दे कोलों, इदा हालेलुया निकलना जदों तो बस रहमान सुभान। मतलब कई बार हम बोलते हैं पास्टर जी बथेरी प्रार्थना कर रहे हैं, मंजे में अंदरों अंदर ही लगे हैं उथे सही है अंदर वाली प्रार्थना ने शैतान के ऊपर काम करनी, शैतान के ऊपर केड़ी प्रार्थना काम करनी? फायर वाली, बोली वाली, डांटन वाली। अंदरों अंदर रिलेशन तो परमेश्वर के नाल है कि शैतान के नाल है? जेड़ा जिन्हां दा रिलेशन जिन्हां रिश्ता अंदर अंदर शैतान के नाल, अंदर अंदर शैतान कराते हैं, पूरा जोर ला देंदे हैं, बाहरों कख नहीं, घर वाले सोचते पता नहीं क्यों ऐसी। हालेलुया। तो आपने जब प्रेयर करनी है उसमें डिसिप्लिन रखना है कि जब शैतान के ऊपर प्रेयर करनी है, आपको बीमार करने वो कोई कसर नहीं छोड़ता। दुष्ट आत्मा जब आपके ऊपर आती है तो आपको चिल्लाने के ऊपर, आपके ऊपर, आपके पैसा बीमारी के ऊपर वो कोई कसर नहीं छोड़ता आपको बर्बाद करने में। तो आप जब दुष्ट आत्मा से झगड़े होते हैं तो आपको क्या लगता है? वो आप ऐसे कहने से परमेश्वर ये दुष्ट आत्मा चली जाए। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन से बाहर काम, तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर दुष्ट आत्मा को नहीं निकालेगा। परमेश्वर दुष्ट आत्मा को शांत करेगा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा जाएगी नहीं आपकी जिंदगी से। वो कैसे जाएगी? आपको खड़े होना है आत्मा में, आपको बोलना है अधिकार के साथ, हे दुष्ट आत्मा सुपने दबाव की, हे दुष्ट आत्मा नशे की, हे दुष्ट आत्मा मेरे घर के अंदर जो झगड़ा डालने वाली है, हे दुष्ट आत्मा जो मेरे बच्चों को तो पढ़ने नहीं देती, हे दुष्ट आत्मा पागलपन की, हे दुष्ट आत्मा बिड़ियां वाली, शराब वाली, चुगली वाली, झूठ वाली, हे दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से तुझे मैं
अब यीशु के नाम में, तो उसे मालूम है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। तो जब दुष्ट आत्मा निकलता है फिर होता क्या है, अब पढ़े नीचे। मरकुस में जहां पहले थे पहला अध्याय 26 आयत में लिखा है, तब 25 को पढ़ता हूं। यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने क्या कहा, पहले उसे डांटा, ऐ दुष्ट आत्मा चुप, तू बोलना नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं इस व्यक्ति के ऊपर, इस मनुष्य के ऊपर। तू उसे सता रहा है, तूने इसे डिस्टर्ब करके रखा है, तूने इसे बीमार करके रखा है, हे दुष्ट आत्मा चुप कर जा। यीशु ने उसे कहा, डांटा उसे कहा, हे दुष्ट आत्मा चुप रह और इसमें से निकल जा। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? कोई रोला नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई दंगा, ये नहीं कि तमाशा बना देना। महल्ले में पास्टर आया ते ये बिल से आ, ये सारे पासे चक्कर पाया, क्या डांटे, चुप कर जा। ऐसे जे काम परमेश्वर कहता मेरे भवन जाके करो। इतने बिलसना, नचना, गाना, जिन्होंने पूरा छुटकारा होता चाहिए वो करे परमेश्वर के भवन चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि इससे लिए है। लेकिन एक घर में नवा बंदा विश्वासी है, पूरे घर का कोई विश्वास नहीं करता, सारे बंदे साइंटिफिक है, कोई भी दुष्ट आत्मा पर विश्वास करने वाले नहीं है। पर जिहदे लिए तुसीं प्रेयर करने जा रहे हो ਉਹਦੇ अंदर दुष्ट आत्मा है, जो चीखोगे चिल्लाओगे तो ਜਿਹੜੇ साइंस पढ़ने वाले उन्होंने कहना है पखंड है, सारी दुनिया ही बोलेगा कि क्या है, क्योंकि साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ दुष्ट आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। पर साइंस बोलती है, पर साइंस ਨੂੰ रीड करने वाले, साइंस ਨੂੰ चलाने वाले वो विश्वास करते कि नहीं दुष्ट आत्मा है। साइंस विश्वास नहीं करती, लेकिन मनुष्य ਜਿਹੜੇ साइंस ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ वो विश्वास करते हैं कि दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो क्या करना है, दुष्ट आत्मा को डांटना है आपने, उसे छिड़कना है आपने। ऐ दुष्ट आत्मा चुप रह, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों में, मेरी पत्नी में, मेरे कारोबार में, मेरे काम में, मेरे हर पशुओं के ऊपर, मेरे सब्जियों, इस समय जो सीजन चल रहा है, किस मेरी जमीन जायदाद के ऊपर, घर के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है, चुप रह। और फिर क्या करना उसे कहना चुप रह और उसमें से, यानी कि आपकी हर एक चीज से, पशुओं से, जिंदगी से, घर से, बच्चों से, कारोबार से निकल जाए। हालेलुया। क्या करना आपने, दुष्ट आत्मा को क्या बोलना आपने, निकल जा। कौन कौन प्रेयर ऐसे करेगा से? क्या करना है, अधिकार के साथ बोलना है। तंगी निकल जा, बीमारी, दुष्ट आत्मा, झगड़ा मेरी जिंदगी से निकल जा, गुस्सा मेरे बच्चों से निकल जा, नशा मेरे घर से निकल जा। हर वो चीज जो प्रभु में आगे बढ़ने से मुझे रोकती है वो यीशु के नाम में मेरी जिंदगी से निकल जा। हालेलुया। वो जाएंगी, परमेश्वर आपके करीब आएंगे। आमीन। वो चीजें जाएंगी, परमेश्वर आपको मसा से भरेंगे। आमीन। वो चीजें जाएंगी, आप बरकत पाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब अशुद्ध आत्मा 26 वचन में उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। हालेलुया। देखो दुष्ट आत्मा ने क्या किया, उस व्यक्ति को मरोड़ा उसे। जब दुष्ट आत्मा क्या करता है व्यक्ति, ये ऐसे वैसे पूरा करता है नहीं, ऐसे करते हैं दुष्ट आत्मा वाले। यीशु मसीह ने जब डांटा तो क्या किया उसने, उसे मरोड़ा, उसे नीचे गिराया, लोगों के सामने बेइज्जत करने का, मैं नहीं जाना। प्रभु ने पहले बोल दिया कि कर निकल, तोड़ा मरोड़ा और फिर उसमें से वो निकल गया। हालेलुया। तो याद रखें, जब आप दुष्ट आत्मा को डांटते हैं ना, जब दुष्ट आत्मा अटैक करता है, जब दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है तो वो बड़े नखरे करता है। क्या करता है दुष्ट आत्मा? जैसे कई लोग होते हैं, चल गया जी, चल गया चल गया चल गया, अच्छा चल गया, चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर एक मिनट, ये देखती है क्या करता है दुष्ट आत्मा? नखरे। असली पखंडवा सब तो बातें किया है दुष्ट। वो आपको लगता है चला गया,
बड़ा ऐसे शांत हो जाता है, केवल तारीफ ही करता है वो परमेश्वर का दास बड़ा अच्छा है, वो पास्टर बड़ा अच्छा है, वो कलीसिया बड़ी अच्छी है, वो भैन बड़ी अच्छी है, वो भरा बड़ा अच्छा है। वो कंफ्यूज करता है कि ये प्रभु वाले का ध्यान लग गया तो मेरे को हट जाएगी। तो जो प्रेयर करनी है दुष्ट आत्मा ने तो फिर भूल जाना सारा कुछ। फिर परमेश्वर आके एक कोई चीज रिसीव करके सामर्थ लगे, दुष्ट आत्मा पर पूरी फायर करनी है, तेनों अग लग जाए, शैतान निकल जा, शैतान तेरा कोई ठिकाना नहीं मेरे घर, तेरी कोई जगह नहीं मेरी जिंदगी च, निकल जा शैतान निकल जा। लगे रहना 10 15 20 मिनट आधा घंटा, और जब तक वो निसल ना हो जाए। अगली बार आप तो पहले 50 बारी सोचे मैं जावा केड़े रास्ते तो निकलना केड़े रास्ते। हालेलुया। तो क्या करना है, दुष्ट आत्मा को आपने डांटना है उसे। आपके घर में अटैक होता है, सुपने दबाव आते हैं, रात को आपकी जुबान नहीं चल पा रही, सुपना दबाव, आपको लग रहा है कि मैं प्रार्थना कैसे करूं, ऐसे बस हाथ रख लेने का सर के ऊपर, ऐसे हाथ करना अंदर ही अंदर, जिसके बार प्रे चलती बंदा बोल नहीं पाता, ऐसे हाथ उठा लेना, परमेश्वर से अंदर अंदर प्रार्थना करना, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं तेरा हाथ है, जैसे मेरे सर पे आए आगे आए, अपना ही हाथ अपने सर पर रख लेना, बस ऐसे करके दुष्ट आत्मा यूं भाग गया तड़ तड़ करते। हालेलुया। क्योंकि आपके हाथों में क्या है, बरकत है, आपके हाथों में क्या है, सामर्थ है, आपके हाथों को क्या किया परमेश्वर ने, मसा किया है। और चर्च में भी किया गया था पिछले हफ्ते, पिछले से पिछले 2 हफ्तों में क्या किया था कि नहीं किया था। हालेलुया। तो लिखा है दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। आज सब दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी से बाहर होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आज आपको हर दुष्ट आत्मा के अटैक से, हर दुष्ट आत्मा के उस चाल से, जो आपको लगता है शारीरिक रोग है, ये पथरी शारीरिक है, जो रसोली शारीरिक है, ये दर्द शारीरिक है, आपको लगता है सारी चीजें शारीरिक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइबल कहती है उसके पीछे दुष्ट आत्मा का हाथ होता है। क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने जब बनाया तो उसने आपको और मुझे बीमारी रहित बनाया। परमेश्वर ने बीमारी नाम की कोई चीज नहीं बनाई। अगर बीमारी, श्राप, मौत आई है तो बाइबल कहती है वो शैतान ने जब हवा से पाप करवाया उसके बाद हमारी जिंदगी में एंटर हुई है। लेकिन उसके ऊपर भी हमारे लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। उसने कहा जो कोई विश्वास करेगा वो बीमारियों के ऊपर भी जय पाएगा, दुष्ट आत्मा के ऊपर भी जय पाएगा, अटैकों के ऊपर जय पाएगा, और अपने काम काज, अपने परिवार में बरकत पाएगा और मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर ने कहा हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज आपको आशीष दे, आपको ऊंचा करे, वो आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य में।